बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज के पाकिस्तान यू टर्न ले चुका है और पाकिस्तान जो है वो बायकॉट नहीं कर रहा। इस टाइम पाकिस्तानी टीम जो दुबई में प्रैक्टिस कर रही है यूएई के मैच के खिलाफ, पाकिस्तान ने आईसीसी से डिमांड की थी कि भाई मैच रेफरी को एशिया कप से रिमूव किया जाए, लेकिन भाई आईसीसी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि भाई कोई मैच रेफरी को रिमूव नहीं किया जाएगा क्योंकि उनका छोटा सा एक रोल है और हम उनको रिमूव बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये फुली जो है वो जलालत प्रोग्राम है। इंडिया से भी हार गए, हाथ भी जो है वो इंडियन टीम ने जो है वो शेक नहीं किया। उसके बाद आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो कि अगर मैच रेफरी को रिमूव नहीं किया गया तो हम जो है वो बायकॉट करेंगे। आप बायकॉट भी नहीं कर रहे, मतलब कि एक जलालत, दो जलालत, तीन जलालत, चार जलालत, जलालत पे जलालत प्रोग्राम ही जो है वो हमारी पाकिस्तानी पीसीबी को जो है वो हो रहा है। और अब जो है वो वैसे पीसीबी, मैं अगर कहूं तो ये पीसीबी ठीक कर रहा है। उन्होंने बायकॉट से अगर यू टर्न लिया है तो ये बिल्कुल ठीक है कि वो 21 को जो मैच आ रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, उसका जो है वो भरपूर मुकाबला करें और जीत कर एक जो है वो भरपूर तगड़ा जवाब दें। सर क्या कहेंगे, जिस तरह के ये सारी स्टेटमेंट्स चल रही हैं इस टाइम, पहले जो है वो बायकॉट का कहा, आईसीसी ने जो है वो उसको रिजेक्ट कर दिया, अब जो है वो दोबारा से जो है वो पाकिस्तानी टीम दुबई में इस टाइम प्रैक्टिस कर रही है। क्या कहेंगे, पहले तो जो बायकॉट का जो आईसीसी ने जो रिजेक्ट किया, क्या कहेंगे, हमारी तो कोई वर्थ ही नहीं रह गई। जाहिर है जो इंडियन बोर्ड है ना इस टाइम, इंडियन बोर्ड आईसीसी का भी यूं समझे भाव है एक किस्म का, क्योंकि उनकी जीडीपी आप देखें, हर चीज देखें, वो हमसे बहुत ज्यादा बिल्कुल ठीक है, सारी दुनिया को पता है, बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए जो है ना हमारा ये जो इसने शोशा छोड़ा है ना पीसीबी ने, ये सिर्फ एक हाईलाइट थी, वो हाईलाइट दम तोड़ गई है इस टाइम। और इस टाइम जो है ना इंडिया जो है ना उन्होंने दिखाया कि भाई हमारी जो है हमारा आईसीसी के अंदर एक पावर है। मोहसिन नकवी को चाहिए था मैच रेफरी के ऊपर जाता ही ना, मैच रेफरी तो इशू ही नहीं था। जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो बीसीसीआई ने आईसीसी एशिया कप के अंदर मुदाखलत की है, मेन इशू तो वो है, उसके ऊपर तो हाईलाइट ही नहीं किया। ये मैच रेफरी की तरफ चले गए, उसका क्या कसूर है? अब यही फैसला आएगा कि भाई हम मैच सोच के ना करें तो फिर जलालत से मुकद्दर ही बनती है ना। जब आपने सोचा है कि हम बायकॉट का कहेंगे और करेंगे तो फिर करके दिखाए ना। कैसे बायकॉट करेंगे? आपकी क्रिकेट कैसे चलेगी? आपका इतना रेवेन्यू है इंडिया के साथ, तो फिर बात ही ना करते, मुंह से बोलते ही ना कि भाई हम बायकॉट करेंगे। अगर बात करनी थी आईसीसी ने सीधी मुंह पे बात मारी कि हमने नहीं जो है वो उसको जो है वो आईसीसी को भी पता था ये तो इशू है ही नहीं। इशू तो ये कि जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इशू ये जो बीसीसीआई ने एशिया कप के अंदर मुदाखलत की है, तो वो कौन होता है भाई? वो ये आईपीएल नहीं चल रहा, ये कोई वो नहीं है, ये कोई रणजी ट्रॉफी नहीं है, ये आपका एशिया कप चल रहा है। इसके अंदर बीसीसीआई को मुदाखलत करनी नहीं चाहिए थी। पाकिस्तान ने जो अपना स्टांस लिया ना वो गलत लिया, उनको मैच रेफरी की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था। उनको इस तरफ जाना चाहिए था कि भाई सूर्य कुमार यादव के खिलाफ मैच रेफरी को कहते हैं भाई उसने जो बयान दिया ना। सर नो डाउट मोहसिन नकवी ने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा, लेकिन जो आईसीसी ने हमें अपनी हमारी औकात दिखाई है कि भाई हमने मैच रेफरी को चेंज नहीं करना, इसके बारे में क्या कहेंगे कि हमारा बोर्ड कहां पर स्टैंड कर रहा है? हमारा मोहसिन नकवी जो है वो एशिया काउंसिल का जो है वो चेयरमैन है, मतलब कि हमारी इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे हाथ में वो हमारा तो एशिया कप का है ना, एशियन काउंसिल का है। आपको नहीं पता इंडिया का चेयरमैन कौन है? जय शाह है। तो जाहिर सी बात है फिर वो इंडियन आया था, इंडियन उसने फैसले करने हैं। ये सिर्फ एक हाईलाइट बनानी थी बीजेपी ने, ताकि जो है ना वो आगे वोट ले सके। आपको पता है उधर यही होता है। तो इधर से जो है ना जो मोहसिन नकवी ने किया ना पूरा ब्लंडर मारा है। उसको नहीं चाहिए था कि वो इस तरह का स्टांस लेता, वो प्रॉपर एक वे से जाता। मैच रेफरी का उन्होंने क्या करना है, वो ज्यादा आईसीसी ये बोलेगा कि चलो यार हम इसको उस मैच के लिए बिठा देते हैं, आप इस मैच रेफरी के अलावा जो है ना करवा ले मैच। तो यार मैच रेफरी का बड़ा एक्सपीरियंस है, उसका इतना एक कैरियर है उसको उठा के आईसीसी ऐसे नहीं फेंक सकता। सर फिर हमारे जो मुकद्दर में जो है वो हर दफा क्यों जलालत? एक मैच हारने का दुख, उसके बाद ना सलाम लेने का दुख, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जो सूर्य कुमार यादव ने की उसमें जो बातें की उसका दुख, उसके बाद अब जो है वो दोबारा जो है वो पाकिस्तानी जो है वो इस टाइम दुबई के अंदर प्रैक्टिस सेशन कर रही है यूएई का जो मैच होने जा रहा है। ये मैंने आपको कल भी यही बताया था कि पाकिस्तान बायकॉट नहीं करेगा। पाकिस्तान बायकॉट कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान कैसे बायकॉट करेगा? आपने मैच नहीं खेलना, आपने रेवेन्यू नहीं लेना, आपने पैसे नहीं लेने, आपका बोर्ड कैसे चलेगा? विदाउट जो है ना आप इंडिया से खेले, आपका बोर्ड नहीं चल सकता। जैसे इंडिया का बोर्ड अब देखिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 21 को मैच होता है, अगर उधर उस टाइम भी हम हार जाते हैं, मतलब कि ये एशिया कप तो वर्स्ट एवर जो है वो हमारे लिए रह जाएगा। हमें हराना पड़ेगा, हमें इंडिया को 21 को हराना पड़ेगा, हमें फाइनल में भी इंडिया को हराना पड़ेगा, ताकि जो है उनको बताया भाई हम भी कुछ हैं। जब तक आप जीतेंगे नहीं ना आपका दुनिया में नाम कभी भी नहीं बनेगा। आपको हराना पड़ेगा उसको एशिया कप के फाइनल में भी। मुझे ये बताइए जो इस टाइम हमारे मोहसिन नकवी साहब ने डिमांड रखी थी आईसीसी के सामने कि अंपायर को जो है वो रिमूव कर दिया जाए एशिया कप से, आईसीसी ने कहा तुम जाओ बाहर में, हम कोई चेंज नहीं कर रहे, ठीक है।
इसके बारे में क्या कहेंगे आपके, मतलब हमारी क्या वर्थ रहेगी ये? सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि इनको मैच जीतना चाहिए था। ये सब कुछ होता ही ना जब ये मैच जीते। बिल्कुल ऐसे ही। ये अगर गैरत से खेलते ना, हाँ, हाँ। अगर ये गैरत से खेलते, ये मौका ही नहीं देते सलाम लेने का, ये हम उन पे ऊपर एक्स फैक्टर डालते। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने जो 6 जहाज गिराया ना, ये 7वां जहाज हमने उस दिन गिरा देना था। अब हमने फिर 8वां 21 को गिरा देना था। इन्होंने वो इंटेंट ही नहीं दिखाया। सर वो वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, ये तो वर्ल्ड बातों में तो हम हरा सकते हैं, लेकिन क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर हराना उन्हें बहुत बड़ी मुश्किल बात है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे प्लेयर्स की गैरत का मामला है। वो ये क्या वो उस तरह से खेलते, क्योंकि हमारा उनको पता जो- था इस तरह से प्रॉब्लम पीछे चल रहा था, वो ये ज़हन में रख के खेलते, वो कहाँ जीत के दिखाते, मुझे बताओ। हमारा में फुली डिप्रेशन में आपको लगता है कि किस तरीके को भी हम जीत पाएंगे? नहीं, वो तो प्रेस बिल्कुल कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने आया जो पीछे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है वो इंडिया जीता है। आप ये देखते हैं ना, यंग टीम है, यंग टीम वैसा डिप्रेशन ले सकती है? इतने बड़े हाईलाइट, मतलब इतना बड़ा इंटेंसिटी का मैच है, इसलिए हमारी टीम की जरूरत थी कोई ना कोई सीनियर प्लेयर इस तरह से होता। सर वो आपने बात बिल्कुल ठीक है कि जीतना चाहिए था, जीतते तो ये मामला होता ही ना, लेकिन अभी जो आईसीसी ने हमें हमारे जो है वो मामला किए हैं ये इसके तो बारे में। हमेशा से होता है, ये आज का नहीं है, ये हमेशा इंडिया से ने अपनी पावर शो की है। बिल्कुल। इंडिया की ऑस्ट्रेलिया भी होती, इंग्लैंड भी होती, सारे इस तरह से करते हैं। हमें खुद को टीम को बेहतर बनाना है, इस तरह से बेहतर नहीं बनाना कि हम बातें जब कैसे। जब तक हमारी क्रिकेट ऊपर नहीं आएगी, हम मैचेस नहीं जीतेंगे, हम एशिया कप नहीं जीतेंगे, हम वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, तब तक हमारे साथ ये होता रहेगा। ये मामूल का हिस्सा बन गया। आपने देखा नहीं पीछे हमारे साथ क्या क्या हम गए ना खेलने 2023 का वर्ल्ड कप, हाँ। क्या उन्होंने बोला था, हम आएंगे आपकी चैंपियन ट्रॉफी खेलने। हाँ, आए लेकिन इधर नहीं आएंगे। नहीं आए ना। हाँ। अब क्या होगा? अब 26 में वर्ल्ड कप है। रहते ना वर्ल्ड कप अब 26 में अब 26 में वर्ल्ड कप है, हम फिर खेलने चले जाएंगे। आप भी इधर है, मैं भी इधर ही हूँ। उस टाइम आईसीसी चेंज हो जाएगा, पता नहीं कौन कौन सी शिकें बन जाएंगी, कोई नए रूल्स बन जाएंगे, हम लोग फिर मुंह उठा के फिर सर, मुझे ये 2026 बताएं, मोहसिन नकवी ने कहा कि हम बाइकआउट करेंगे, अब मैच रेफरी रिमूव नहीं हुआ और अब जो है पाकिस्तानी दुबई जो है वो जाके इस टाइम प्रैक्टिस कर रही है, तो कल यूएई के खिलाफ खेलेगी। 90% यही है, ठीक है। खेलना तो तो पड़ेगा ना। हाँ, तो जो ये यूटर्न मारा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये यू टर्न नहीं करना चाहिए, हम सब की गलत का वही ना, मामला था। एक बात कर दिया तो मर्दों की तरह हाँ। उसके ऊपर अटल हो जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल, पता ना हम कि साथ- जैसे इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी में किया था और चैंपियन लीग में जो है वो इंडिया की टीम छोड़ के चली गई थी, ऐसे उन्होंने ही बात करना उन्होंने चाहिए। पूरी की। नहीं करना तो यही चाहिए था, मैं लेकिन हमें मैच जीतना चाहिए था। हाँ। जब मैच जीतते ना, ये मौका ना आता। इन्होंने कल रोज भी हमने यही न्यूज ब्रेक की थी कि ये सिर्फ न्यूज है, ये अखबारों की हद तक अच्छी चीज है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, सोशल मीडिया तक, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना, कोई इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी। और आज यही हुआ कि आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल हम यूएई के खिलाफ मैच खेलेंगे। जाहिर है हमने आगे क्वालिफायर भी तो खेलना है ना। बिल्कुल अगर हम इससे नहीं खेलेंगे, उनको 1 पॉइंट मिल जाएगा, 2 पॉइंट मिल जाएंगे, हम तो बाहर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। एक यूएई ऑलरेडी मैच जीत चुका है ओमान से, तो हमें तो हमारा खेलना बहुत जरूरी है। ये खाली ये जो है ना सोशल मीडिया की हद तक है, इसके अलावा हमारा बोर्ड कितना स्ट्रांग है ये आपको पता है, दुनिया भी जानती है। एक साथ $500 मिलियन वाला, एक साथ $30 बिलियन वाला बोर्ड है, तो जाहिर है आईसीसी ने उन्हीं के साथ जाना है ना, उन्हीं की बात सुनेंगे और चेयरमैन भी उन्हीं का है, सब कुछ उनका है, इसीलिए उनका असर और रसूख भी इस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड है, आपको मानना पड़ेगा। मतलब कि हमारा कोई नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी जो है वो हमारी वर्थ जिसका जो दिल करे। हमारी वर्थ हमें पता चल गई है ना। हमने जो बयान दिया हमारे चेयरमैन ने, हमने नहीं, हमारे चेयरमैन ने जो बयान दिया वो खुद ही इससे पीछे हट जाएगा, तो फिर ये हमारी बात। सर मुझे ये बताएं, जिस तरह की टीम हमारी अभी डिप्रेशन में, जिस तरह की अभी डिप्रेसिंग माहौल पीछे चले हैं, तो इस डिप्रेसिंग माहौल में क्या हम इंडिया से जीत सके? इंडिया तो हमारे इस टाइम अपर हैंड में ना, अगर कि हम वो जीता भी है, उन्होंने हमें जो है वो पूरे स्कंजे में जो है वो स्टोरी बना के तो हमें दबाया, हाथ भी नहीं मिलाया, हराया भी है, उसके बाद ये आईसीसी ने भी नहीं माना, मतलब कि हम तो दबे हुए हैं। इतने डिप्रेशन में क्या हमारी टीम जीत सकेगी? अगर ये पॉजिटिव होके सोचें कि हमने जीतना तो जीत सकते हैं। 2021 में भी हमारे पास न्यूजीलैंड नहीं आई थी, याद है? न्यूजीलैंड नहीं आई थी, हमने इनको दुबई में हराया, पहले इंडिया को हराया, हमारा मैच था। नेक्स्ट हमने उनसे सिक्योरिटी का इशू सॉल्व किया, गैरत से खेले थे ना, उस दिन भी हम जीते थे ना। अगर ये जीतेंगे सारे मामले जीत से पहले sort out पहले होंगे। ये जो मतलब कि remaining matches अगर है ना, 21 तारीख को जो मैच आ रहा है वो जीत के जवाब जीत- नहीं नहीं वो जंग है, अब वो मैच नहीं रहा, आप जीत रहे वो हैं, जंग बन जीतनी गई है। पड़ेगी आपको, इसीलिए आपको एक नाम बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे हार के तो फिर बस हार गए तो फिर क्या होगा? फिर तो- एक हमारा ऑलरेडी बोर्ड नीचे गिरा हुआ और नीचे गिर जाएगा। इन- सबको क्रिकेट हमारी आपके पाकिस्तानी सामने। टीम को तो मजदूरी पे लगा। मजदूरी पे है। हाँ। सब मैं अब क्या नाम लूंगा। अच्छा भाईजान, आप मुझे बताएं, जो आईसीसी ने हमारी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है, आईसीसी पाकिस्तानी मोहसिन नकवी ने कहा था कि इस मैच रेफरी को रिमूव कर दें, लेकिन आईसीसी ने कहा कि भाई कोई रिमूव नहीं करना, तुमने बाइकआउट करना है तो कर दो। क्या कहोगे इस बारे में? सर कुछ नहीं कह सकते, हर दफा हार जाते हैं इंडिया से, तो हमें हारना बनता ही नहीं है ना। किसी और टीम से हार जाए इशू नहीं है। हमारा पाकिस्तान मैसेज यही कहता है कि इंडिया से ना हारो, बाकी इंडिया जिससे से मर्जी ना हारो। हारो, बाकी जिससे मर्जी छोटी से छोटी टीम से हार जाओ, लेकिन इंडिया से ना हारो। हर दफा मैं हाफ डे लेके गया हूँ, मैंने कहा यार मैच देखना है, फैमिली के हाँ। साथ मैच
देखा इतना अच्छा। इस दफा भी हमने कॉफी रखी थी, खत्म होगी, मैच भी खत्म हो गया। देखे 127 पे ऑल टीम आउट हो गई यार। तो ज्यादा तो नहीं हुआ। मैं सोच रहा था 180 190 बनाएंगे, हम उसको डिफेंड करेंगे, लेकिन ऊपर से साइम ने परफॉर्म नहीं किया। सलमान अली आगा आपके सामने है, बाकी फखर जमान आपके सामने है। बैट्समैन से अच्छा तो शहनशाह अफरीदी है ना, जिसने आके चलो तेज तरीन बैटिंग तो की है ना। नहीं ना, हमें शहीन से बॉलिंग चाहिए भाई, साइम से बैटिंग चाहिए। वो सारी बातें ठीक है, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन ये जो आईसीसी ने हमारे साथ की है, ये तो और ये जो इंडिया ने हमारे साथ केस के बारे में क्या हमारे साथ कहोगे? ये पुलिस जलालत ही नहीं है यार। बहुत बड़ी जलालत है, हम क्या कह अरे वो सकते हैं। हमें कुछ समझते नहीं है, वो कहते हैं ये ऐसे ही है, फारग है। फारग समझते हैं। उनके तो अब जो है वो मीडिया पे आके कह रहे हैं कि तुम भाड़ में जाओ, भाड़ में। ठीक है। अब इसके बारे में क्या कहोगे यार? ऐसी लैंग्वेजेस कभी मेरे हाल में हमारे पाकिस्तान ये टीम के लिए क्या है, ये टीम के लिए नाकामी का मुकाम है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं कर सकते, फिर इंडिया ने इनसे सलाम तक नहीं लिया आके, ठीक है। यही तो इंडिया हमारे साथ ऐसे खेलते जैसे हमारा गुजवाई भाई है। सही बात है, ऐसे चौड़े होके खड़े होते हैं, ठीक है। इतनी इजीली बैटिंग कर रहे होते हैं ना कि जैसे वो गली मोहल्ले में बच्चों के साथ खेल हाँ, रहे हैं। इस दफा भी ऐसे और ही लग रहा है। हमारी टीम के जो है ना, वो इमरान खान का वर्ड है, टांगे कांप रही हैं, ठीक है। हमारी टीम की टांगे 2 स्कोर 3 स्कोर 4 स्कोर 5 स्कोर पे आउट। यार बनता तो नहीं अब है यार। 21 की जीत जो है ना हमारे ये लिए बड़ी बताएं, important आप मुझे ये बताएं, मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम बायकॉट करेंगे अगर जो है वो मैच रेफरी चेंज ना किया गया। अब मैच रेफरी चेंज नहीं किया, अब पाकिस्तानी टीम खेल रही है कल का मैच। अब इस बारे में क्या कहोगे? ये भी गलत स्टांस है। बहुत बड़ा है, गलत है। एक बात की है तो उसको पूरा करें। इनको पूरा खेलना रहो, ही चाहिए। पूरा रहोगा तो बोर्ड कैसे चलेगा? सारे बोर्ड नहीं चलाना इन्होंने आपने। सारे सिफारशी प्लेयर रखे हुए हैं, कोई किसकी सिफारिश से आया, कोई किसकी सिफारिश। वो क्लब में खेल के आए यार, मेहनत करें। अब तो ये हाल है कि अब मैच लगता है ना, तो हमारा दिल ही नहीं करता कि हम मैच को देखें, ठीक है। अब इंडिया का लगा, हमने इतने शौक से सारा कुछ सजाया वगैरह हर चीज, नहीं, आप इधर आओ। ठीक है। लेकिन जब पहला आउट हुआ ना, हमें पता चल गया कि लोग जी पाकिस्तान अपना दिखा रही किरदार है, अदा कर रहे हैं। वो कर दिया उन्होंने, और उसके बाद हमने टीवी बंद कर दिया बैठ के। सर आप मुझे बताएं, जो थोड़ा सा मेरे पास आ जाए ना, वीडियो के अंदर जरा हो जाए, मुझे ये बताएं कि मोहसिन नकवी ने डिमांड रखी थी कि आईसीसी के सामने कि भाई अंपायर को चेंज करो, नहीं तो हम बायकॉट कर देंगे। आईसीसी ने कहा कि जाओ तुम भाड़ में जाओ, हम तो चेंज नहीं करते, तुमने बायकॉट करना है तो कर लो। क्या कहो कि क्या हमारी बर्थ रहेगी, क्या हमारी जो है वो कॉस्ट रहेगी? नहीं, इस पे थोड़ा सा आईसीसी ने कॉम्प्रोमाइज किया है। पाकिस्तानी जो भी मैचेस हैं, लेकिन जो हमारी डिमांड थी उसको तो ठुकरा दिया ना। लेकिन डिमांड ठुकरा दी, लेकिन डिमांड गलत थी ना, यही तो मसला है, डिमांड ही गलत है। हमारे डिमांड मौसम गलत है ना। आप इतने बड़े एक्सपीरियंस वाले बंदे को कह रहे हो उठा के बाहर फेंक देंगे, ऐसा नहीं होता सर। ये एशिया कप चल रहा है, ये कोई गली मले की क्रिकेट नहीं हो रही। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके जितने भी फैसले रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं। 2001 में शुएब मलिक के खिलाफ उन्होंने एक्शन का रोला डाला था, और मोहम्मद हफीज के खिलाफ जो 2014 में उन्होंने फैसला दिया था जो कि एक्शन का था। तो पाकिस्तान को ही टारगेट करते आए हैं वो शुरू से ही, वो अंपायर जो हैं। तो उन्होंने दुरुस्त फैसला किया था। अगर आईसीसी ने नहीं माना तो ये हमें यूनिट छोड़ना नहीं चाहिए, हमें लेकिन बात करके दोबारा से खेलना तो ये भी तो एक हमारे लिए बेसिक देखिए, उन्होंने कुछ कंप्रोमाइज किया, कुछ कंप्रोमाइज हमें भी करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बकिया मैचेस में वो रेफरी नहीं होंगे। उन्होंने थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज किया, तो थोड़ा बहुत हमें भी करना चाहिए। तो ये यूनिट छोड़ना चाहिए, हमें फाइनल में इंडिया को हरा के मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और रेफरी को भी जवाब लगता है कि देना। हमारी टीम जिस डिप्रेशन में है, जो पीछे हो चुका है, उस डिप्रेशन में रह के हमारी टीम जो जी है बिल्कुल कम बैक कर सकते हैं, बड़े बड़े स्टार हैं। सैम यू परफॉर्म नहीं कर सके, मुझे उम्मीद है वो नेक्स्ट मैच में परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जो है सलमान अली आगा, उसके बाद फरहान है, उन्होंने अच्छी इनिंग खेली। तो थोड़ा बहुत प्रेशर था, इंडिया पाकिस्तान का बड़ा टाकरा होता है, इस चीज का थोड़ा सा प्रेशर लेके मुझे लगता है कम बैक करेगी सर पाकिस्तान। इंडिया क्यों नहीं लेता ना? हमें मसला तो ये है ना कि हर दफा पाकिस्तान ने प्रेशर लेना होता है कि वो इंडिया से मैच है। इंडिया क्यों नहीं हमारे साथ ऐसे प्रेशर में आता? बच्चों के साथ जैसे खेलते हैं वो। असल में बात पता ही क्या है, पाकिस्तान के सारे प्लेयर सिफारशी हैं। अच्छा। अब देखें, विराट कोहली गए हैं, ठीक है, रोहित शर्मा गए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, उनको कोई उनके नए प्लेयर आए हैं, इतना अच्छा खेल के गए हैं कि सर दिल खुश कर दिया। अभिषेक ने कैसा तगड़ा खेला पहली दो बालें के ऊपर। पाकिस्तान ने जो सिलेक्शन की है उसमें बाबर आजम और रिजवान को जो निकाला है, देखिए ये दो प्लेयर जो हैं 152 का टारगेट बिना कोई विकेट दिए चेस करते हैं, तो अगले सालों 2 सालों के बाद वो गायब हो जाते हैं। ये ज्यादती की सिलेक्शन का बहुत ज्यादा मसला है पाकिस्तान टीम का, और इंडिया ने जो है बहुत अच्छी सिलेक्शन की है, टैलेंट लेकर आया, और पाकिस्तान के लोग कुछ लग रहा है कि कुछ पर्चियां भी खेल रही है अंदर। इसी वजह से पाकिस्तान टीम प्रेशर ले जाती है, और जो टैलेंट है, यंग टैलेंट, अच्छा टैलेंट वो सामने नहीं आता, टैलेंट नहीं आ पाता, इस चीज का प्रेशर होता है उनके ऊपर, इसलिए परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक हो गया सर, मुझे ये बताएं, जो पाकिस्तान ने यहाँ से यूटर्न लिया है वो ठीक है खेलने का?
हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब कि उन्होंने नहीं हमारी जो है वो बात मानी, तो ठीक है, हमने जो बात की थी हम उसको भी जो है रद्द करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कर क्या सकते हैं सर, ये मतलब इनको अगर इनका कल मैच है, मुझे आइडिया नहीं है कि कल इनका मैच है, कल मैच है यूएई के हाँ, साथ। चलिए इनको अच्छा अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। सलमान अली आ गया है, अब तो इनको एशिया कप जीत के दिखाना जीत चाहिए। के दिखाना चाहिए, ठीक है। मैं तो हाँ। ये कहता हूँ कि अल्लाह करे हमारा इंडिया के साथ इसी मतलब के इनिंग में दोबारा मैच हो। 21 तारीख को मैच है। हाँ इंशाल्लाह हम जीते हैं, हम तो ये कहते हैं कि जीते हैं, ठीक है। उनके साथ दुश्मनी अपनी जगह पे हाँ, हाँ। है, इंडिया के साथ दुश्मनी अपनी जगह पे, लेकिन ये है कि उनकी आबादी बहुत है। हाँ हाँ उन्होंने मेहनत की, अगर उनके अभी भी 3 प्लेयर जाएंगे ना, ठीक है, 6 ऊपर बैठे हुए हैं जो अच्छी बैटिंग करते हैं, जो अच्छी बॉलिंग करते हैं। हमारे पास प्लेयर पाकिस्तान में कोई क्रिकेट क्लब भी नहीं है, हमारे सारे को नवाज शरीफ की मतलब कि सिफारिश है, कोई किसकी सिफारिश है, कोई किसकी, ठीक है। हम हमें ऐसे मैच हर तीसरी चौथी बॉल पे आउट। लेकिन ये नहीं है पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। अभिषेक शर्मा तो जैसा नहीं है। ये सिलेक्शन कमेटी को चेंज करना चाहिए। अभिषेक शर्मा बहुत आएंगे पाकिस्तान में, लेकिन सिलेक्शन कमेटी देख नहीं पा रही। मुझे ये लगता है कि सिलेक्शन जो करते हैं उनको सिलेक्शन नहीं करने आ रही। अगर आप बाबर आजम को निकालते हैं ना, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन बाबर आजम था, आपको उनका निकालना नहीं बनता था। मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को उन्होंने इतने मैच जितवाए, तो आप अपने इतने बड़े स्टार को बाहर निकाल के फेंकेंगे तो यही हाल होगा ना, आपकी ओपनिंग भी फेल होगी, मिडिल ऑर्डर भी फेल होगा। आप ठीक कह रहे हैं सर। मुझे मेरा आखिरी सवाल मुझे ये बताइए कि अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो 21 को होने जा रहा है, अगर पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान को भी क्या उनसे जो है वो हैंडशेक नहीं करनी चाहिए? नहीं, पाकिस्तान को हैंडशेक करना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है ना, वो ग्राउंड के अंदर होनी आप चाहिए। इधर पीछे हैं। लड़ाइयाँ जितनी भी होती है ना, ग्राउंड के बाहर होती है, बॉर्डर्स पे होती है, एलओसीज पे होती है। उन्होंने जो किया है वो यार वो उन्होंने तो अपने आप को साबित किया ना, वो गंदे हैं। उन्होंने प्रूव किया ना कि हम गंदे हैं। ये आप तो हम अच्छा प्रूव करते रहे। करना चाहिए। आपने तो हाँ, अच्छा आपने तो पीस करना का चाहिए। पैगाम भेजना है ना दुनिया के अंदर, चाहे वो इंडिया है चाहे वो कोई भी मुल्क है। हमने तो पीस का पैगाम देना है दुनिया के अंदर। तो इसलिए अगर हम जीतेंगे भी ना, हमारा एक बड़ा गर्व होना लेना चाहिए, कि हम सलाम उनके साथ लेंगे। हैंडशेक करना चाहिए। आपका क्या राय है इस बारे में? इन चीजों को स्पोर्ट से हट के देखना चाहिए। पॉलिटिक्स तो साइड पर पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए स्पोर्ट में। स्पोर्ट में अगर पॉलिटिक्स आती तो आप पॉलिटिक्स कर लें, फिर मैच रहने दें। हम उधर स्टेडियम में फौजें भेज देते हैं, आप भी स्टेडियम में फौजें देख लें, हम वैसे लड़ लेते हैं। अगर मुझे लगता है कि हम पाक फजाइया भेज देंगे स्टेडियम में तो रिजल्ट 6-0 होगा। फिर ये 1-0 वाला रिजल्ट नहीं होगा, फिर 6-0 वाला जैसे हमने राफेल तैयारी कराए थे, स्टेडियम में वही रिजल्ट होगा। मतलब आप कह रहे हैं हैंडशेक करना चाहिए? हैंडशेक नहीं फिर तो करना, पप्पी जप्पी कर लेनी करना चाहिए। करना। हैंडशेक ना करें, फिर पप्पी भी होनी चाहिए। सर आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान अगर जीतता है तो क्या इनको जो है वो पप्पी जप्पी करनी चाहिए? पप्पी जप्पी मतलब कि आप कह रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं कि इनको करना चाहिए, हैंडशेक करना चाहिए, सलाम लेना चाहिए, जैसे इंडिया ने। जब भी वो कौन से कटरीना कैफ उन्होंने देखी है। अब देखिए ना, ये चीजें स्पोर्ट्स से हटके हैं। हम एक मैदान में खेलते हैं तो हमें दोस्त बन के खेलना चाहिए। दुश्मनी है मैदान के बाहर है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। हमें आप कह रहे हैं कि लेनी चाहिए, हाँ हैंडशेक करना चाहिए। पाकिस्तान अगर अगला मैच जीतता है अच्छा प्रूफ करना चाहिए कि हम नस्ली हैं। नस्ली हैं, ठीक हो ठीक गया। है। आप क्या कहते हैं कि अगर पाकिस्तान जीतता है अगले मैच में इंडिया से, तो पाकिस्तान को हैंडशेक करना चाहिए? जरूरी करना चाहिए, क्योंकि हम इस्लाम के दायरे में रह के हाँ। ये हर चीज करते हैं, ठीक है। क्रिकेट है, कोई भी है, हम इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देना है। जी, मोहब्बत का पैगाम हर मुल्क को दिस दे, इज पाकिस्तान गाइस। हर मुल्क को, हर पूरी दुनिया में हम मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, ठीक है। हम किसी से आज दुश्मनी नहीं कर सकते, ठीक है ना, हमने करनी है। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर किसी से प्यार मोहब्बत, बिल्कुल चाहे वो दुश्मन है चाहे जो भी है, ठीक है, वो काफिर है या कोई भी है, ठीक है। हम इस्लाम का बोलबाला करेंगे, हर जगह इस्लाम चले चलेगा। लास्ट क्वेश्चन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 21 को हो रहा है, क्या लगता है कौन जीत रहा है? इंडिया की डोमिनेशन नजर आ रही है, और अगर तो ये फुल फॉर्म के साथ खेले तो फिर चांस है, वरना 70% इंडिया जीतेगा। आपको क्या लगता है? हाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान कम बैक इंशाल्लाह पाकिस्तान परसेंटेज में 50-50। 50-50। दुआ करनी चाहिए कि जीत जाए। उम्मीद नहीं यही है। मसला है, यार कितने मामला तो हो गए हैं, उम्मीद आपको नहीं। कहना चाहिए था जीतेगा पाकिस्तान है, इनको जीतना चाहिए पाकिस्तान को। हम सिर्फ दुआ करेंगे, लेकिन मैच नहीं देखना हमें। मतलब कि मैच की फिर उम्मीद कोई नहीं है आपको? उम्मीद सर देखें, दुआ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो मैं ये सोच रहा था कि आप कहोगे कि इनको जीतना चाहिए अब। देखिए, जीतना तो चाहिए, हर जाहिर बार रहता कहते है। हैं। हर बार हम यही कहते हैं कि अब देखें ना, अभी तो 128 का टारगेट उन्होंने दिया पाकिस्तान ने, ठीक है। इन्होंने यूं 15-16 ओवरों में चेंज कर लिया, चेस कर लिया। ये ठीक है? मैं ये इससे कहना जो- चाहूंगा, अगर इनमें थोड़ी सी भी अभी गैरत है ना, हाँ। इतनी बेइज्जती होने के बाद अगले बंदे ने आपसे सलाम नहीं लिया, तो आपको मुंह तोड़ जवाब देने के देना लिए चाहिए। हाँ। जीतना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अगला मैच ही नहीं, फाइनल भी अगर उनसे साथ हुआ तो हमें लाजमी जीतना पड़ेगा, लाजमी हो गया अब। पहले तो था ना कि यारी दोस्ती फ्रेंडली मैच है, हाँ। अब फ्रेंडली मैच नहीं रहे, अब हमें लाजमी जीतना बिल्कुल पड़ेगा। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी अब है। देखिए ना, इससे पहले जो मैच हुआ है इंडिया के साथ हमारा, वो एशिया कप नहीं था। इससे पहले जो हाँ। लास्ट मैच 120 बॉलों पे 120 नहीं हुआ, ठीक है भाई। बाबर आजम की रिजवान 5 मैच लगातार हार चुके हैं हम इंडिया 5 से। मैच हम लगातार। चले खैर, बेस्ट ऑफ लक। अगला भी तैयार रहे।